अगर तुम कोडिंग में कंफ्यूज हो जाते हो कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, तो प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, एक्सप्लेनेशन की होती है। आज के वीडियो के बाद तुम वेरिएबल्स को रट्टा नहीं, समझ के यूज़ करोगे। तो वेलकम बैक टू एस वाई के क्रिएटर। पिछले एपिसोड में हमने रूबी इंस्टॉल की और अपना फर्स्ट रूबी प्रोग्राम लिखा। आज हम प्रोग्रामिंग की सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है। क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल एक कंटेनर होता है। जैसे तुम बॉटल में पानी रखते हो, वैसे ही प्रोग्रामिंग में वेरिएबल के अंदर डेटा रखते हैं। समझे? बॉटल का नाम होता है, वैसे ही वेरिएबल का भी नाम होता है। अब फर्स्ट वेरिएबल अपन बनाएंगे रूबी में, और जिसका नाम रखेंगे नेम, है ना। तो मैं बताता हूँ, वी एस कोड पे चलते हैं अपन जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। तो ये वी एस कोड पे आ गया मैं। ठीक है, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अपन ने बनाई थी। अब अपन जैसे यहाँ पे नेम लिखते हैं। नेम लिखा, नेम मेरा क्या है? शुभांक। आप अपना नाम लिख लेना, अमित, जो भी आपका नाम हो, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे अब समझो, यहाँ पे नेम नेम वेरिएबल का नाम है, और शुभांक जो है वो डेटा है। जो इक्वल टू मैंने लगाया है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं असाइन करने का, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर ही है, ऐसा समझ लो। इसके अंदर असाइन हो रहा है बस। मतलब शुभांक किसके अंदर असाइन हो रहा है? नेम के अंदर। नेम एक वेरिएबल है और शुभांक उसका डेटा हो गया, ऐसा समझो। तो रूबी बोलती है लेफ्ट साइड वेरिएबल, राइट साइड वैल्यू। समझे? लेफ्ट साइड वेरिएबल और राइट साइड में वैल्यू। अब वेरिएबल क्यों जरूरी है? देखो, सोचो अगर तुम्हें एक ही वैल्यू बार बार यूज करनी है ना। सोचो अगर तुम्हें एक ही वैल्यू बार बार यूज करनी हो, तो हर जगह लिखने की बजाय एक वेरिएबल बना दो। जैसे जैसे मैं मेरी एज ले लेता हूँ। एज एज वेरिएबल हो गया। अब एज मेरी कितनी है? 24। ठीक है, अब मैं पुट एस एज लिखता हूँ तो मेरी एज आएगी। ठीक है, अब यही प्रोग्रामिंग का स्मार्ट तरीका होता है ना, कि अपन क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब रूबी में डेटा टाइप्स देखो। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स कितने होते हैं रूबी में। तो डेटा टाइप का मतलब होता है तुम किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो। डेटा टाइप का मतलब होता है तुम किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो। रूबी ऑटोमेटिकली समझ जाती है डेटा टाइप, डेटा का टाइप। समझे? अब जैसे मैं एक बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सिटी लिया मैंने। सिटी, मैं किस सिटी से बिलोंग करता हूँ? मेरी जो सिटी है वो इंदौर। ठीक है, तो स्ट्रिंग का मतलब होता है, ये स्ट्रिंग है, ये जो मैंने इंदौर लिखा ना, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा है। सबसे पहले मैं डेटा टाइप में, एक मिनट में आपको एक काम करता हूँ। एक सेकेंड, जस्ट वेट मिनट, यहाँ पे रहने देता हूँ मैं, है ना। इसको यहाँ पे यहीं पे रहने देता हूँ। अब मैं तुमको ले चलता हूँ पीपीटी में। क्या बोलते हो? पीपीटी में अपन एक्सप्लेन करते हैं। ये यहाँ पे आने के बाद अपन चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब अपन सीख क्या रहे हैं? डेटा टाइप, डेटा टाइप, डेटा टाइप। अब मैं डेटा टाइप में फर्स्ट में सबसे पहले बात कर रहा हूँ स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको और कुछ एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका साइज़ कम कर लेते हैं अपन। इसको 14 कर लेते हैं 16 से। 14 या फिर 12 कर लो। ठीक है, 12 ठीक है। आपको दिखने में प्रॉब्लम हो ना तो आप मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, हाँ बस स्ट्रिंग है ना। तो स्ट्रिंग में मैंने क्या करा, एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सही है इतना? यहीं पे समझाऊँ ना कि कहीं और पे? ठीक है, यहीं पे समझाता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ सिटी नाम से।
यहाँ पे मैं सिटी लेता हूँ और सिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंदौर। ठीक है, अब स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट। जो भी कोट्स के अंदर होता है वो स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग को ऐसा समझो, ये डबल कोट्स के अंदर जो भी है वो स्ट्रिंग होता है, बस इतना सा समझ लो और कुछ नहीं। अब दूसरे डेटा टाइप की बात करते हैं, वो है इंटीजर। दूसरा क्या है? इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर को ऐसे समझो, जब मार्क्स ले लेते हैं अपन, मार्क्स, आपके मार्क्स मान लो 90 है। ठीक है, ये जनरल मैथ्स है। देखो, इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से लेकर पूरा इन्फिनिटी तक। समझे? अब फ्लोट की बात करते हैं। फ्लोट, एक फ्लोट करके होता है, तीसरा जो होता है वो होता है फ्लोट। एक काम करते हैं, यहाँ पे तो बहुत चीज़ें हेक्टिक हो जाएगी, अपन दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। ये वाली स्लाइड आई थिंक सही है ना? मैंने ये वाली स्लाइड ले ली है। देखो, पहले अपन ने स्ट्रिंग की बात करी, फिर अपन ने किसकी बात करी? फिर अपन ने इंटीजर की बात करी थी। स्ट्रिंग के बाद हमने इंटीजर की बात करी थी। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, ये दोनों आपको क्लियर है? फिर मैं बात करता हूँ इंटीजर के बाद चलते हैं अपन फ्लोट पे। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट एक डेसिमल टाइप की वैल्यू को डेसिमल होल्ड करता है। ठीक है, तो फ्लोट में ऐसा समझो कि जैसे अपन ने प्राइस लिया, एक प्राइस लिया और प्राइस इसका रख दिया मान लो 99.99। ठीक है, तो डेसिमल वैल्यू तो है। डेसिमल वैल्यू, देखो, डेसिमल वैल्यू वो होती है जिसमें रूबी, डेसिमल वैल्यू हो तो रूबी यूज फ्लोट बोलती है। रूबी क्या बोलती है? कि फ्लोट का यूज करो। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप यूज करेंगे हम वो फ्लोट करेंगे। ठीक है, इतना समझो अभी। ठीक है, डेसिमल वैल्यू को हम फ्लोट, बस इतना ही समझो। और बुलियन, फिर बुलियन की तरफ चलते हैं। बुलियन। ठीक है, बुलियन में क्या होता है? बुलियन जनरली जो होता है वो ट्रू या फिर फॉल्स होता है ना? ट्रू, ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, और जैसे मान लो मैंने एक ऑथेंटिकेशन बनाया, मैंने एक वेबसाइट बनाई और उसमें सबसे पहले हम क्या करवाते हैं? यूज़र को लॉगिन करवाते हैं। तो अगर यूज़र लॉगिन होगा तो हम पूछेंगे इज़ लॉगिन, या फिर ऐसा लिख लो, इज़ यूज़र लॉगिन, यूज़र लॉग्ड इन, है ना? अगर इज़ लॉग्ड इन तो क्या हो? ट्रू अगर होगा तो वो चीज़ें चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो बुलियन सिर्फ दो ही वैल्यू रखता है, ट्रू या फिर फॉल्स। अब देखो, रूबी की एक अच्छी बात ये है कि तुम्हें डेटा टाइप बताना नहीं पड़ता, है ना? जैसे मैंने x इक्वल टू 10 रखा, सपोज दैट x इक्वल टू 10 रखा, है ना? ये रख दिया। अब रूबी बोलती है नो प्रॉब्लम, मैं समझ लूँ जाऊंगी, मैं समझ जाऊंगी। तो वो समझ जाता है। जब मैंने जैसे x इक्वल टू 10 रखा और सेम मान लो x इक्वल टू मैंने रख दिया स्ट्रिंग में, रख दिया 10, है ना? यहाँ पे 10 रख दिया। तो रूबी क्या बोलती है? रूबी बोलती है नो प्रॉब्लम, मैं समझ जाऊंगी, वो सब समझ जाती है। ऐसा समझो। मैं जेंडर स्पेसिफिक इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि नाम भी उसका रूबी है ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ जाऊंगी। रूबा होता तो बोलता राह जाऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत हो गया फन। तो देखो, तो वेरिएबल के नेमिंग रूल्स देखो, वेरिएबल का नाम क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट नहीं, मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल अगर है, क्योंकि एक, अब आप किसी भी कंपनी में काम करते हो ना, तो कुछ भी आप वेरिएबल किसी भी चीज़ का बनाते हो ना, तो एक मीनिंगफुल नेम ही रखते हो, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे एक गुड, अच्छा नाम क्या होगा? मतलब नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से गुड नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग ना, कन्वेंशन ऑफ फॉर वेरिएबल। ठीक है, क्या होगा? गुड क्या होगा? जैसे यूज़र नेम लिखता हूँ मैं, यूज़र नेम, यूज़र, यूज़र नेम। ओहो, क्या हो रहा है? ठीक है,
यूज़र नेम मान लो मैंने रख दिया वीर, ठीक है। अब ये अच्छा तरीका हो गया। अब ये इसी का अगर बैड वे देखे, बैड वे, बैड वे या फिर बैड नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है, समझ जाना आप लोग। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। बैड वे नेमिंग कन्वेंशन क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो ये गुड था। अब बैड वे क्या होगा, अब मैं इसी को लिख दूँ एक्स इक्वल टू वी, ठीक है। तो अब इसमें और दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ऊपर वाले में समझ में आ रहा है कि यूज़र का नाम है अमित, और एक्स क्या है भाई, मतलब सही लिखा है अभी, पर फिर भी एक फ्लो होता है। कोड हमेशा वैसा लिखो कि अगर कोई भी अननोन पर्सन आकर के रीड कर रहा है, आपका कोड दिख रहा है, तो इजीली समझ में आ जाए उसको, बस। तो क्लीन कोड यानी प्रोफेशनल डेवलपर। अब जो सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं बिगनर्स के लिए, स्ट्रिंग और नंबर को कंफ्यूज करना, ठीक है। जैसे ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब जैसे एज, एज इक्वल टू, मैंने 20 लिख दिया, ठीक है, ये 20 रख दिया। अब एज प्लस इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब हुआ, आपने अब कभी सी पढ़ा हो, सी पढ़ा हो सी, तो एज प्लस इक्वल टू का 5 का मतलब ये ऐसा, उसमें ऐसा होता है सी में, एज इक्वल टू एज प्लस 5, मतलब जितनी भी इसकी एज है उसमें 5 ऐड कर दो, ठीक है। तो रूबी यहाँ पे क्या बोलेगी, रूबी बोलेगी भाई ये स्ट्रिंग है, क्या बोलेगी वो, भाई ये स्ट्रिंग है, रूबी ऐसा बोलेगी। तो बस, अब नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे रूबी ऑपरेटर्स के बारे में, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, इन सब का यूज़, रियल कैलकुलेशन, प्रोग्रामिंग थोड़ी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो आज, अगर आज का वीडियो क्लियर लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एस वाई के क्रिएटर्स को, और कमेंट में लिखो वेरेवर क्लियर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड हाँ, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखिएगा। ओके दोस्तों, बाय।